कीमती धातुओं की दुनिया में एक तरफ तो कीमतें आसमान छू रही थीं और फिर अचानक एक ही झटके में सब कुछ बदल गया। रिकॉर्ड तेजी के बाद आई एक ऐसी गिरावट जिसने बाजारों को हिलाकर रख दिया। तो चलिए आज इस पूरी कहानी को समझते हैं। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, ये कोई मामूली बात नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि हाल ही में गोल्ड मार्केट में जो उथल-पुथल देखी गई वो 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से भी ज्यादा थी। इससे पता चलता है कि हम किसी बहुत ही असाधारण घटना की बात कर रहे हैं। तो कहानी शुरू होती है जनवरी 2026 में, एक जबरदस्त, एक अविश्वसनीय तेजी के साथ। सोना और चांदी दोनों ही नई नई ऊंचाइयों को छू रहे थे और ऐसा लग रहा था मानो ये सिलसिला कभी थमेगा ही नहीं। तो देखिए जनवरी 2026 में हुआ क्या। महीने की शुरुआत में ही सोने में 20% से ज्यादा की तेजी आई, मतलब 1980 के बाद का सबसे अच्छा महीना। और चांदी तो और भी आगे थी, 50% से ज्यादा के मंथली गेन की तरफ बढ़ रही थी, जो कि अब तक का बेस्ट था। और फिर आया 29 जनवरी का दिन। सोने ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया, 1,80,779 रुपए प्रति 10 ग्राम। और चांदी वो तो 4,20,044 रुपए प्रति किलो के एक मतलब हैरान कर देने वाले लेवल पर पहुंच गई। बाजार में एक जश्न का माहौल था, ऐसा लग रहा था कि ये तेजी कभी रुकेगी ही नहीं। और फिर जैसा कि अक्सर होता है, अचानक सब कुछ बदल गया। एक ही दिन में ऐसी जोरदार बिकवाली आई कि हाल की सारी बढ़त पर पानी फिर गया। ये बाजार के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। ये आंकड़ा चांदी की कहानी कह रहा है। भारत के मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर चांदी के फ्यूचर्स में एक ही दिन में करीब 68,000 रुपए प्रति किलोग्राम की भारी गिरावट आ गई। सोचिए, एक दिन में इतनी बड़ी गिरावट। और ये असर सिर्फ फ्यूचर्स मार्केट तक ही नहीं रुका। कुछ सिल्वर और गोल्ड ETFs, मतलब वो फंड्स जिन्हें स्टॉक मार्केट पर खरीदा बेचा जा सकता है, उनमें तो 23% तक की गिरावट देखी गई। क्यों? क्योंकि निवेशक अपना पैसा निकालने के लिए दौड़ पड़े थे। अब ये जो आंकड़ा है ये सच में चौंकाने वाला है। एक ही दिन में सोने के मार्केट कैप में $5.5 ट्रिलियन का ऐतिहासिक उतार चढ़ाव देखा गया। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि बाजार में अस्थिरता किस लेवल पर पहुंच चुकी थी। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ऐसा हुआ क्यों? अचानक आई इस सुनामी के पीछे क्या वजहें थीं? चलिए एक एक करके इन परतों को हटाते हैं और असल वजहों को समझते हैं। तो देखिए, इस गिरावट के पीछे मुख्य तौर पर 3 बड़ी वजह थी। पहली, जबरदस्त तेजी के बाद इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी, जो कि स्वाभाविक था। दूसरी, अमेरिकी डॉलर मजबूत होने लगा, जिससे सोना खरीदना थोड़ा महंगा लगने लगा। और तीसरी और शायद सबसे अहम वजह, अमेरिकी सेंट्रल बैंक से जुड़ी एक खबर, एक अटकल, जिसने पूरे बाजार का मूड ही बिगाड़ दिया। तो अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी वजह की जिसने इस गिरावट में आग में घी का काम किया, और वो थी अमेरिकी सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व के नेतृत्व में बदलाव की अटकली। ये अपने आप में एक पहेली जैसा लगता है ना, कि आखिर कैसे एक शख्स के नाम की चर्चा ने दुनिया भर के फाइनेंशियल मार्केट्स में इतनी बड़ी खलबली मचा दी। और वो नाम था केविन वॉश। रिपोर्ट्स आने लगीं कि वो अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अगले प्रमुख हो सकते हैं। वॉश पहले भी फेड के गवर्नर रह चुके हैं और बाजार में उनकी एक खास पहचान है। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि सिर्फ एक नाम से बाजार इतना क्यों डर गया। देखिए, बाजार को डर था केविन वॉश के हॉकिश होने से। अब ये हॉकिश और डॉविश क्या होता है, सिंपल भाषा में समझते हैं। हॉकिश फेड वो होता है जो महंगाई को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है और उसे कंट्रोल करने के लिए ब्याज दरें बढ़ाने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाता। अब जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो अमेरिकी डॉलर मजबूत हो जाता है और ऐसे में सोने में पैसा लगाना कम फायदेमंद लगता है, क्योंकि वह सोने पर कोई ब्याज तो मिलता नहीं है। दूसरी तरफ होता है डोविश फेड। वो इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए ब्याज दरें कम रखना पसंद करता है और ये चीज सोने की कीमतों के लिए अच्छी मानी जाती है। तो वॉश के आने का मतलब था एक हॉकिश फेड की आहट। इस भारी उतार चढ़ाव ने एक नई सच्चाई हमारे सामने लाकर रख दी है। तो ऐसे में अगर कोई सोने में दिलचस्पी रखता है तो इस माहौल के क्या मायने हैं और निवेश के क्या-क्या तरीके मौजूद हैं। भारत में अगर डिजिटल तरीके से सोने में निवेश करना हो तो मोटे तौर पर 3 विकल्प हैं। पहला है डिजिटल गोल्ड, जिस पर कोई रेगुलेटर तो नहीं है, लेकिन इसमें सिर्फ 10 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। दूसरा है गोल्ड ETFs, जो सेबी से रेगुलेटेड है और इन्हें स्टॉक मार्केट की तरह ही खरीदा और बेचा जा सकता है।
और तीसरा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, जिन्हें आरबीआई जारी करता है। इसमें 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है, लेकिन इस पर 2.5% का सालाना ब्याज भी मिलता है। अच्छा, इतनी उथल-पुथल के बाद अब हर किसी के मन में यही सवाल है कि आगे क्या? आने वाले साल में सोने की कीमतों का क्या हो सकता है? चलिए देखते हैं कि एक्सपर्ट्स का विश्लेषण क्या कहता है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने 2026 के लिए 3 संभावित सिनेरियोज दिए हैं। पहला, अगर इकोनॉमी थोड़ी सुस्त पड़ती है और ब्याज दरें गिरती हैं तो सोने में 5 से 15% की बढ़त देखने को मिल सकती है। दूसरा सिनेरियो, अगर कोई बड़ी वैश्विक मंदी आती है तो सोना एक सेफ हेवन के तौर पर 15 से 30% तक उछल सकता है। और तीसरा, अगर इकोनॉमी बहुत मजबूत रहती है और ब्याज दरें बढ़ती हैं तो सोने की कीमत में 5 से 20% की गिरावट भी आ सकती है। और अंत में एक सोचने वाला सवाल, जब बाजार में इतनी वॉलेटिलिटी, इतना उतार चढ़ाव एक नॉर्मल बात बन गई हो, तो क्या साइडलाइन पर खड़े रहना ही सबसे बड़ा रिस्क है? ये सवाल आज के फाइनेंशियल माहौल में रिस्क, वॉलेटिलिटी और अवसर के बीच के रिश्ते पर सोचने के लिए मजबूर करता है।